जय श्री कृष्ण। पांडव अपनी माता कुंती से बहुत प्रेम करते थे। खासकर युधिष्ठिर का माता कुंती से विशेष लगाव था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही माँ को श्राप दे डाला। आइए जाने इसको महाभारत के एक रोचक किस्से के द्वारा। वैसे तो महाभारत से जुड़े कई किस्से हैं जो न सिर्फ व्यक्ति को हैरान कर देते हैं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी सिखाते हैं। ऐसा ही यह किस्सा है युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर जिन्होंने अपनी ही माँ कुंती को भयंकर श्राप दे डाला। श्राप तो था युधिष्ठिर का अपनी माता कुंती के लिए, लेकिन आज समूची स्त्री जाति इसके अंतर्गत आ गई और आज भी महिलाओं द्वारा यह श्राप भोगा जा रहा है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जब मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने की बारी आई तो पांडवों ने अपनी माता कुंती समेत गंगा तट पर 1 महीने तक रहने का निश्चय किया, क्योंकि दरअसल युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के इतने परिजन मारे गए थे कि मात्र 2-4 दिन में किसी का भी तर्पण करना संभव नहीं था। इस तरह तर्पण करते करते धीरे धीरे दिन बीतते गए और पांडव एक एक कर कौरव पक्ष एवं पांडव पक्ष के परिजनों और सगे संबंधियों का तर्पण करते गए। जब 1 माह पूरा हुआ तो 1 माह पूरा होने के साथ साथ सभी रिश्तेदारों का तर्पण हो गया, लेकिन कर्ण का तर्पण युधिष्ठिर ने नहीं किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और माता कुंती को यह कहते हुए कर्ण का तर्पण करने से मना कर दिया कि वह ना तो हमारा परिजन था और ना ही कोई रिश्तेदार। यह सुनकर माता कुंती व्याकुल हो उठी, क्योंकि वह चाहती थी कि पांडवों द्वारा कर्ण का भी तर्पण हो, क्योंकि कर्ण वास्तव में पांडवों का ही बड़ा भाई था। लेकिन वह इस सत्य को अपने 5 पुत्रों को बताने से भयभीत हो रही थी। वहीं श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कि माता कुंती की दुविधा समझ गए थे। श्री कृष्ण ने माता कुंती को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ है और माता कुंती अब अपने पुत्र को कर्ण का सत्य बता दे। माता कुंती ने भी अपना हृदय कठोर कर पांडवों को इस बात का बोध कराया और बता दिया कि कर्ण पांडवों का भाई और माता कुंती का पुत्र था। माता कुंती ने बताया कि कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, किंतु क्योंकि उस समय माता कुंती अविवाहित थी तो विवाह के पूर्व जन्म लेने के कारण उन्हें कर्ण को त्यागना पड़ा। यह सुन युधिष्ठिर अपने क्रोध पर काबू ना पा सके, क्योंकि उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने अपने बड़े भाई का वध कर दिया। उन्होंने माता कुंती को श्राप देते हुए कहा कि आज से कभी कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। हालांकि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझा बुझाकर शांत तो कर दिया और बताया कि माता कुंती गंगा जल की भांति पवित्र हैं और जो भी हुआ वह समय की मांग थी। जिसके बाद युधिष्ठिर का क्रोध तो शांत हुआ और उन्होंने अपनी माता से क्षमा मांगते हुए कर्ण का तर्पण पूरे विधि विधान से कर दिया। और इस तरह युधिष्ठिर ने अपनी ही माँ कुंती को श्राप दे दिया, जिस श्राप को समुचित नारी जाति आज भी भुगत रही है। जय श्री कृष्ण।